नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनाक्रोश। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। यहां सैया कोतवाल नहीं बल्कि कोतवाल ही गुलाम बन गए हैं। और फिर नेताजी को कैसा डर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सीधी कोतवाली की है। तस्वीर में दिख रहे ये जो 7-8 अर्ध नग्न लोग हैं, उनमें से 2 स्थानीय पत्रकार हैं और बाकी के जो लोग हैं वो नाट्यकर्मी हैं। इन पर आरोप यह है कि ये लोग एक स्थानीय रंगकर्मी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को पकड़कर उनके कपड़े उतरवाए और थाने में इनकी परेड निकाली। दरअसल ये पूरा मामला भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके पुत्र से संबंधित है। भाजपा विधायक के बेटे के नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कुछ आपत्तिजनक चीजें पोस्ट की थी, जिसको लेकर भाजपा विधायक के बेटे की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसी मामले में पुलिस ने किसी रंगकर्मी को गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तारी को लेकर उनके साथी रंगकर्मी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे। इस पूरे मामले को लेकर कनिष्क तिवारी कवर करने पहुंचे थे, लेकिन विधायक जी के बेटे को ये नागवार गुजरा कि आखिर जब कोई भी मीडिया हाउस इस मामले को कवर नहीं कर रहा है तो एक यूट्यूब या पत्रकार इस मामले को कवर करने आखिर पहुंच कैसे गया। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब एक पत्रकार और सम्मानित रंगकर्मियों के साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है तो सामान्य जनता के साथ किस तरह का बर्ताव मध्य प्रदेश की पुलिस करती होगी। पुलिस कर्मियों से जब ऐसा करने का कारण पूछा गया तो देखिए उन्होंने कितनी बेशर्मी से इसका जवाब दिया। लेकिन सर बात यह है कि थाने में कपड़े उतार के रखे जाना है, कहाँ तक कुछ नहीं। जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं है। सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दरोगा जी कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि वो नंगे नहीं हैं, अंडरवियर पहने हुए हैं और उनके कपड़े इसलिए उतरवा दिए गए कि कहीं कोई फांसी ना लगा ले। कमाल है दरोगा जी। फिर तो जेल में सबको नंगा रखना चाहिए, क्या पता कब कौन फांसी लगा ले। मध्य प्रदेश सरकार को कपड़े पहनने पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। विधायक जी कह रहे हैं कि कनिष्क तिवारी पत्रकार नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि कनिष्क पत्रकार नहीं है। हालांकि कनिष्क दावा कर रहे हैं कि वो न्यूज नेशन में पत्रकार हैं, और अगर नहीं भी हैं तो क्या उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? इस तरह से जलील करने का अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया? विधायक जी के अनुसार पत्रकार होते कौन हैं? क्या विधायक जी को इतना भी मालूम नहीं है कि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी अधिकार से सभी सोशल साइट्स संचालित होती हैं। इन्हीं नेताजी को जब अपनी बात क्षेत्रीय जनता तक पहुंचानी होती है तो ये इन्हीं पत्रकारों को बुलाकर बयान देते हैं, और जब यही पत्रकार कुछ इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दें तो इनके लिए फर्जी पत्रकार हो जाते हैं। ये जो फोटो में नंगे लोग दिख रहे हैं, इनमें 32 साल के नरेंद्र बहादुर सिंह भी हैं, जो सीधी में लोकगीत और थिएटर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजित थिएटर ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा कई नामी गिरामी कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला बदला लेने का है। उन्होंने बताया कि वो जानना चाहते थे कि जिस फर्जी आईडी की बात पुलिस कर रही थी उसकी जांच करवाई जाए, ताकि पता तो चले आखिर कि वो आईडी किसने बनाई थी। नरेंद्र ने बताया पुलिस ने जिस तरह का जुल्म किया है उसे बयान नहीं किया जा सकता। थाने के टीआई ने सभी को धमकाया कि विधायक के खिलाफ किसी भी तरह की खबर नहीं चलाई जानी है। इस दौरान हमें जमकर लाठियों से मारा गया, हमारे कपड़े उतारे गए। इसके साथ ही हमने जो जनेऊ पहना था उसे भी काटकर फेंक दिया गया। अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाली पार्टी भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज है और उनकी पुलिस औरंगजेब वाले काम कर रही है, जनेऊ तोड़ रही है। मध्य प्रदेश में महाभारत की एक घटना एक बार फिर से दोहराई गई है। फर्क केवल इतना है, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्हें बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण थे, मगर मध्य प्रदेश के पत्रकार को बचाने के लिए कोई नहीं है।
इस पूरी घटना में दुर्योधन का रोल एक विधायक ने निभाया और दुशासन की भूमिका पुलिस ने स्वयं निभाई। एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने अपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए निडर होकर एक विधायक के खिलाफ खबर चलाई, जिससे खिन्न होकर थानाध्यक्ष ने अन्य लोगों के साथ पत्रकार व साथी कैमरामैन को निशाना बनाया और थाने ले जाकर उन्हें पहले तो डराया धमकाया, फिर सभी को अर्धनग्न करके फोटो स्वयं वायरल की। आखिर ये अधिकार उन्हें दिया किसने? इन दोनों संपूर्ण देश में आए दिन पत्रकारों के साथ क्रूरता हो रही है और वर्तमान सरकार मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही है। आखिर सत्य दिखाना, सत्य का पालन करना क्या इस देश में अपराध बन गया है, या सत्य का अनुसरण करना मात्र किताबी बातें रह गई हैं? इस देश का हर एक पत्रकार ऐसी घटनाओं को लेकर आक्रोशित है, साथ ही ये मांग करता है कि जल्द से जल्द पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए नए कानून की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हों, आपको लगता हो कि हाँ इस तरह के कानून बनने चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।